भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपात्प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिम अति सरल कारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधे। भगवान श्री राधा वृंदावन चंद्र की कृपा से
तथा गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी की कृपा से आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। दशम स्कंद आरंभ हो चुका है और स्वयं भगवान इस धराधाम पर प्रकट हो चुके हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण परमेश्वर है और परमेश्वर मतलब जो ईश्वरों का भी ईश्वर हो। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, नियंत्रण करने वाला, लेकिन परमेश्वर का अर्थ होता है कि जो सभी ईश्वर हैं उनको भी नियंत्रण करता है। इसलिए यहां जो दशम स्कंद में शुकदेव गोस्वामी जी महाराज कथा सुना रहे हैं वो अवतार की नहीं बल्कि अवतारी की कथा सुना रहे हैं, जिससे समस्त अवतार प्रकट हुए। यहां जो कथा सुना रहे हैं वो अवतार की नहीं अर्थात स्वयं भगवान की सुना रहे हैं। और इसीलिए आज जिस प्रसंग में हम प्रवेश करने वाले हैं इट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। कल हम सब खूब आनंद लिया बाल लीलाओं का, आनंद से हम हंसे नाचे गाए। हम सब ठाकुर जी की आनंदमयी लीलाओं का श्रवण करते करते इस तरह खो गए थे कि यूं मानो कि हम भी गोकुल में ही बैठे, हम भी वृंदावन की उन गलियों में हैं। फुल है वॉल्यूम। हम भी वृंदावन की उन्हीं गलियों में हैं। और इस तरह से जब हम श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते हैं तो उससे दो चीजें होती हैं। लीला किसे कहते हैं? लीला किसे कहते हैं? संवर्धनम और संपोषणम। भगवान की लीला क्या करती है? भगवान की लीला भक्ति का संवर्धन करती है, उसे बढ़ाती है, उसे पौष्टिकता भी प्रदान करती है। संवर्धनम और संपोषणम। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। अपने समस्त कलाओं के साथ भगवान जब पूर्ण रूप में इस धरती पर अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं तो वो कृष्ण लीला कहलाती है। और कई बार हम देखते हैं कि लोग कृष्ण लीला को समझ नहीं पाते और उन सारी लीलाओं में से सबसे मुख्य रूप से भगवान की रास लीला को नहीं समझ पाते। बिकॉज दिस टॉपिक इज नॉट फॉर ऑर्डिनरी मैन। हमें लगता है रास लीला मतलब क्या? हमें जैसे ही रास शब्द सुनते हैं हमें डांडिया याद आता है। नागर नंद जी नो नाल रमैते।
कि वो गोप ग्वाल बैठे हैं, गोपियां हैं, कृष्ण हैं, और लकड़ियां हैं, हाथ में डांडियां हैं, और ऐसे नाच रहे हैं और घूम रहे हैं। जैसे ही रासलीला शब्द सुनते हैं तो हमें यही दृश्य नजर आता है। लेकिन आज चलिए, सुखदेव गोस्वामी जी ने जो रास अध्याय, ये 5 अध्यायों की रास, जिसे कहते हैं रास पंचो अध्याय, भगवान की रास लीला 5 अध्यायों में समायुक्त है। और इसमें प्रवेश करने से पहले सबसे पहले तो यह जानना पड़ेगा कि यह किसकी लीला है। इसलिए जो पहला श्लोक इस रास पंचाध्याय का आता है, जो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को बताते हैं, भगवान पिता रात्रि। अब इसमें एक एक शब्द पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। भगवान पिता रात्रि, रात्रि पे सिंगुलर नहीं, प्लूरल की मात्रा है। वैसे रात कौन कितनी होती है? एक रात, रात्रि। लेकिन जब हम कहते हैं रात्रि ही, तो यह बहुलिंग हो जाता है। भगवान पिता रात्रि ही मतलब पहली बात तो ये कि जिस रात को ये महारास हुई, वो रात्रि भी साधारण रात्रि नहीं थी। वो एक रात्रि में 6 मास की रात्रियां समाई हुई थी। That night itself not an ordinary night. और जिसने ये महारास की लीला प्रदर्शित की, वो कौन है? वो भी कोई साधारण नहीं है, भगवान पिता रात्रि। वो स्वयं भगवान है। हम जब कृष्ण को और गोपियों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो लोग कई बार इसे इतना नकारात्मक रूप में कहते हैं। जब कोई लड़कियां और एक लड़का भी खड़ा होता है, कहते हैं देखो देखो, ये गोपियां खड़ी हैं और बीच में कृष्ण खड़ा है। ये कहना और ये सोचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि इस दुनिया की हड्डी मांस खून से स्थूल रूप से बना हुआ शरीर, जिसमें इंद्रियां बिल्कुल निरंकुश है, पागलों की तरह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए एक पुरुष और स्त्री एक साथ मिलते हैं। हम कभी कभी उसे राधा कृष्ण कह देते हैं, हम कभी कभी उसे गोपियां और कृष्ण का नाम दे देते हैं। और इस पर तो कई गाने भी बन चुके हैं। तरस आता है हमारे भारत के उन लोगों की बुद्धि पर जो राधा रानी और कृष्ण को किसी भी स्टैंडर्ड से नीचे के तरीके से प्रदर्शित करते हैं। कई बार मैंने देखा है इन कमर्शियल सीरियल्स में भी राधा रानी को जो वस्त्र पहनाए होते हैं, वो देखकर एक बात तो समझ में आती है कि जिसने भी ये बनाया, उसके कल्पना में भी नहीं है कि राधा रानी क्या है। राधा रानी ऐसे शब्द उपयोग करती है, या ऐसे शब्द राधा रानी के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिससे यह समझ में आता है कि इनमें भक्ति की कोई कण भी उपस्थित नहीं है। ये एक बहुत ही दिव्यतम, गुह्यतम, एक बहुत ही हाईली एलिवेटेड टॉपिक है। आप सोचिए, पहले तो रात्रि साधारण नहीं, भगवान पिता रात्रि, शरदो फुल्ल मलिका, शरद का
शरद पूर्णिमा की रात्रि, और आया है फुल्ल मल्लिका। जो मल्लिका के फूल हैं वो वास्तव में वसंत ऋतु में खिलते हैं, लेकिन ये जो शरद पूर्णिमा है, ये जो शरद ऋतु है, ये ऋतु भी साधारण नहीं है। ये भक्ति के भाव के परम श्रेष्ठ परिपक्वता, परिपक्वता मतलब टू द हाईएस्ट ऑफ मैच्योरिटी। जब वहां शरद की ऋतु पहुंचती है तब उसमें वो मल्लिका के फूल खिल सकते हैं जो वसंत ऋतु में खिलते हैं। इसलिए पहले तो वो रात्रि भी साधारण नहीं, मौसम भी साधारण नहीं, जो रास, जो महारास का मुख्य केंद्र है श्री कृष्ण, वो भी साधारण नहीं, वो स्वयं भगवान है। और आगे कहा योग माया उपाश्रितः विश्वनांतुन मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। मनश्चक्रे का अर्थ है कि भगवान ने इस दिव्य अनुभूति के लिए मन बनाया, मन बनाया, मनश्चक्रे, बिकॉज एवरीथिंग हैपेंस बाय द सुप्रीम डिजायर ऑफ कृष्णा। सारे भाव हमारे अंदर उपस्थित हैं, लेकिन जब तक भगवान का मन ना हो, जब तक उनकी सब इच्छा ना हो, जब तक उनकी सुप्रीम डिजायर ना हो, तब तक कोई भी कार्य फल नहीं लाता। जैसे हमने कल मां यशोदा जब कृष्ण को बांध रही थी, तो मां यशोदा के प्रयास तो अपनी तरफ से पूरे थे, लेकिन अंत में जब वो बंधी तो कृष्ण की स्वेच्छा से बंधे। इसलिए यहां भगवान ने मन बनाया आज की इस रात्रि में। योग माया उपाश्रित मतलब ये पूरी तरह से योग माया के आश्रित में, अर्थात योग माया को आदेश हुआ कि समस्त प्रकृति इस समय हाईएस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल, जिसे कहते हैं भक्ति की सर्वश्रेष्ठ भाव को प्रकट करना, उस रूप में समस्त प्रकृति आ गई। अब देखिए इस महाराज की जो मुख्य केंद्र है वो तो साधारण है ही नहीं, भगवान है, लेकिन जो गोपियां हैं वो भी साधारण नहीं है। जब राम अवतार हुआ, भगवान श्री राम वनवास पर थे, दंडकारण्य के ऋषि उस वनवास पर भगवान श्री राम से मिले, उनकी स्तुति गाई, चरणों में प्रणाम किया, और जब भगवान श्री राम का मां सीता के प्रति प्रेम देखा, उनका भाव देखा, तो सभी ऋषियों ने कृष्ण से प्रार्थना की कि हे राम से प्रार्थना की कि हे प्रभु श्री राम, क्या आप हमें भी वैसा प्यार दे सकते हैं जैसा आप सीता मां से करते हैं? हमें भी वैसा प्रेम चाहिए जैसा आप मां सीता से करते हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि यह मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप है, यह मेरा मर्यादा रूप है, इसलिए मुझे मर्यादा में रहकर अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करना है। मैं तुम्हें वैसा प्रेम तो नहीं कर सकता जैसा सीता से करता हूं, वैसा जरूर दे सकता हूं जैसा लक्ष्मण से करता हूं, लेकिन हां मैं तुम्हें वचन देता हूं। वचन यह है कि जब मैं अपने पूर्ण स्वरूप में आऊंगा, अर्थात जब मैं लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा, तब हे दंडकारण्य के ऋषि तुम सब गोपियां बनकर आना, और तुम्हारे इस भाव को मैं पूर्ण करूंगा। इसलिए जो ब्रज की गोपियां थी वो कोई साधारण लड़कियां नहीं थी,
वो सर्वश्रेष्ठ उपाधि प्राप्त की हुई, सारी सिद्धियां प्राप्त की हुई ऋषि मुनि थे, जो ब्रज में गोप अंगनाओं के रूप में जन्म लेकर आए। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों के लिए कहते हैं, गोपिर भर्तुर पदकमलम दासा अनुदासा। किसी ने महाप्रभु से पूछा, आप कौन हैं? तो महाप्रभु ने अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा, गोपिर भर्तुर पदकमलम दासा अनुदासा अनुदासा, कि मैं गोपियों के पदकमलों के नीचे जो रज आती है, उस रज के भी दास के दास के दास का दास हूं। मैंने तो कई लोगों को ये गोपी शब्द अपने लिए इतना सरलता से उपयोग करते हुए देखा कि हां, हम गोपी बन गए हैं। इट इज सच एन ऑफेंस। महाप्रभु कहते हैं कि मैं गोपियों के चरण कमलों का दास का दास का दास का दास हूं। गोपी तो छोड़ दीजिए, क्योंकि गोपी का अर्थ क्या है? जो अपने इंद्रियों से भक्ति के रस को पी गई है, जिसने आंखों से कृष्ण को पी लिया, जिसने कानों से कृष्ण को ग्रहण कर लिया, जिसने अपने प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को अपने भीतर समायुक्त कर दिया। रांझा रांझा कह दे नी में, आप ही रांझा हो गई, सडो नी मैनू धीडो रांझा, हीर न आखे कोई, जिसके रोम रोम में कृष्ण है। गोपी जब माखन लेकर जाती और कहती, माखन ले लो माखन ले लो, कहते कहते कहने लगती, कृष्ण ले लो कृष्ण ले लो। गोपी को कृष्ण याद नहीं करना पड़ता। गोपी तो ये सोचती है, मैं कृष्ण को कैसे भूलूं, क्योंकि कुछ और कर ही नहीं पाती, कुछ और उसके मन में विचार ही नहीं आता। और कई गोपियां विवाहित हैं, कई गोपियां वृद्ध हैं। गोपी का यह भी मतलब नहीं है कि कोई छोटी लड़की, 100 साल की भी गोपी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सिंध से भी आई हुई गोपियां थी। श्री राधे कहिए। इसलिए गोपी अर्थात वो तत्व जो भक्ति रूपी मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगी रहती है, वो गोपी है। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं गोपियों की। एक दिन श्याम सुंदर के सर में दर्द हुआ। एक लीला की ठाकुर ने। सब पूछते हैं, कन्हैया तेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? कौन है जिसने कृष्ण तुझे पूरी तरह अपना बना लिया है? कृष्ण इसका जवाब देने के लिए एक लीला करते हैं। सर में दर्द हुआ तो मां यशोदा से कहा, मैया आज मेरे सर में बड़ा दर्द है। कहा, ये सर का दर्द कैसे ठीक होगा? कहा, जो मेरे भक्त के चरणों की धूल लाकर मेरे माथे पर लगाओगे तो मेरा ये सर का दर्द ठीक हो जाएगा। यही मेरी मेडिसिन है। अब ये बात देवलोक तक प्रसिद्ध फैल जाती है कि अरे भाई, भगवान के सर में दर्द है। तो देव ऋषि नारद आते हैं, कहते हैं, प्रभु आपने तो मुझे वीजा फ्री एंट्री हर लोक में दी है। मैं किसी भी लोक में जाकर आपका जो भी सर्वश्रेष्ठ भक्त होगा उसके चरणों से वो रज ले आऊंगा। मेरी पहुंच सब तक है, कैलाश तक भी पहुंच है, ब्रह्मलोक तक भी पहुंच है, स्वर्गलोक तक भी पहुंच है, देवलोक तक भी पहुंच है, गंधर्वलोक तक भी पहुंच है, सिद्धलोक तक भी पहुंच है। हर लोक में मैं पहुंच जाऊंगा आपके लिए, लेकिन वो चरण की रज ले आऊंगा। नारायण नारायण अलख निरंजन कहते हुए नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके आए, जिससे कहते कि अपने चरणों की रज दे दो, ठाकुर जी के माथे में दर्द है। हर कोई कहता, अगर हम तुम्हें दे दें और कृष्ण ने हमारे चरणों की रज सर पे लगाई, हमारे तो पुण्य समाप्त हो जाएंगे भाई, हमारा तो तप समाप्त हो जाएगा। हमारी रज अगर भगवान के माथे पर लगे, हमारा तप, हमारा पुण्य, ये सब समाप्त हो जाएगा और फिर हम अपने स्तर से गिर जाएंगे, हमें शायद नरक भी जाना पड़े। ना ना ना, ऐसा अपराध हम नहीं कर सकते।
निराश होकर नारद जी फिर वृंदावन आ गए। कहा पूरा ब्रह्मांड भ्रमण करके आया, कोई नहीं मिला। बड़े निराश होकर यमुना जी के तट पर बैठे। गोपियां पानी भरने आई, नारद मुनि को देखती है, हे नारद, तुम तो सबका शोक दूर करते हो, तुम्हें तुम्हें आज किस बात का शोक हो गया? कहा कृष्ण के माथे में दर्द है। जैसे ही गोपियां सुनती है कृष्ण के माथे में दर्द है, क्या हुआ क्या हुआ, क्या करना है, कैसे करना है? कहा वो कब से मांग रहे हैं कि मेरे किसी भक्त के चरणों की। गोपियों ने उसी समय एक क्षण के लिए भी विचार नहीं किया, चरणों से रज उठाई और नारद मुनि को दे दी। कहा जाओ और अभी जाकर माथे पर लगाओ। कहा गोपियां, तुम्हें ये भय नहीं कि तुम्हारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे, तुम्हें न जाने कैसे लोगों में जाना पड़ेगा? कहा हमें उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, हम तो बस चाहते हैं कि हमारा कृष्ण ठीक हो जाए, बस कृष्ण ठीक हो जाए। हमारा क्या होता है ये हम नहीं सोचती। और प्यार ऐसा ही होता है। प्यार वो जो अपना चिंतन समाप्त कर दे और सिर्फ प्रियतम का चिंतन कराए, सिर्फ उसका चिंतन हो। तो ये जो गोपियां जिनके साथ महाराज की, वो भी कोई साधारण नहीं थी भाई। आप सोचिए, जो ये कथा सुन रहे थे, क्या वो साधारण थे? महाराज परीक्षित भगवान के सर्वश्रेष्ठतम भक्त थे, जिनकी रक्षा भगवान ने स्वयं 2 बार की। और कथा सुनाने वाले शुकदेव गोस्वामी भी असाधारण थे। वो तो अवधूत शिरोमणि, अवधूतों के अवधूत, जो जन्म लेते ही नग्न रूप में चल पड़े भागवत के श्लोक का अध्ययन करने, जिनके लिए स्त्री और पुरुष का भी कोई भेद नहीं था, ऐसी उनकी अवस्था थी। लेकिन फिर भी देखिए, इस महाराज को लोगों ने कितना गलत रूप में दर्शाया है। जबकि ये महाराज के अंत में आया है कि जो इस महाराज की कथा को सुनेगा, उसके हृदय में जो जन्म जन्मांतर से काम का भाव उपस्थित है, वो नष्ट हो जाएगा। इसमें ये कामियों की लीला नहीं है, ये तो काम पर जो जीत पा चुके हैं उनकी लीला है। स्वयं कामदेव भी जब कृष्ण के दर्शन करते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। बस क्योंकि हमें कभी कोई समझाने वाला मिला नहीं, इसलिए हमने इस रासलीला को इतना नीचे, इतने लोअर स्टैंडर्ड पर ले आए कि लड़का है, लड़कियां हैं, नृत्य हो रहा है, डांस कर रहे हैं, इसके लिए डांस शब्द का भी उपयोग हो जाता है। सावधान, ये बड़ी गुह्यतम, इट इज द मोस्ट हाईएस्ट ऑफ स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन। इसलिए बताइए, इसमें कहीं कोई साधारण है? और इन सब से हम अगर आगे बढ़े तो राधा रानी जो इस महाराज की मुख्य केंद्र है, जैसे कृष्ण केंद्र है, राधा रानी अर्थात स्वयं कृष्ण, कृष्ण और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। राधस्तु आत्मा, कृष्ण कहते हैं राधा रानी तू मेरी आत्मा है। कृष्ण ही राधा रानी है और राधा रानी ही कृष्ण है। राधे तू बड़भागिनी, तू कौन तपस्या कीन, 3 लोक का स्वामी जो तेरे आधीन। इसलिए ये बड़ी बड़ी गुह्यतम पहला श्लोक यहां से आरंभ होता है। धीरे धीरे करके वातावरण जो है, प्रकृति जो है,
बड़ी सुंदर और पवित्र होने लगती है। चंद्रमा, अच्छा इसका चंद्रमा भी साधारण नहीं है। अगर आप भागवत पढ़ो तो आया है वैसे चंद्रमा का रंग कैसा होता है? हाँ, उस दिन चंद्रमा का रंग लालिमा, लाल हो चुका था, वो रेडिश कलर का हो चुका था। और कृष्ण ने देखा, चारों तरफ एक नजर घुमाई, बड़ा अद्भुत प्रकृति का ये स्वरूप प्रकट हो चुका था। हरे कृष्ण कृष्ण, वॉल्यूम फुल है दादा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। नंदलाल कन्हाई कैसे बंसी बजाई, नंदलाल कन्हाई कैसी बंसी बजाई, नंदलाल कन्हाई कैसी बंसी बजाई, नंदलाल कन्हाई कैसे बंसी बजाई, मेरे होश उड़ाए, मेरी नींद चुराई, मेरी नींद चुराई, मेरे होश उड़ाए, मेरी नींद चुराई, मेरे होश उड़ाए, मेरी नींद चुराई, नंदलाल कन्हाई कैसी बंसी बजाए, नंदलाल कन्हाई कैसी बंसी बजाई, नंदलाल कन्हाई कैसी बंसी बजाई, नंदलाल कन्हाई कैसी बंसी बजाई, मेरे होश उड़ाए, मेरी नींद चुराई, मेरे होश उड़ाए, मेरी नींद चुराई, बैठी हुई मैं द्वार पे, मोहन के इंतजार में, बैठी हुई मैं द्वार पे, मोहन के इंतजार में, जाने कैसे मिलन हो ये,
झट से निगाह चमक उठी, मुरली की धीमी तान से, जान कैसी ये तेरी सुगंध है आई, जान कैसी ये तेरी सुगंध है आई, कैसी तेरी सुगंध है आई। नंदलाल कन्हाई कैसी बंसी बजाई, कैसी बंसी बजाई, मेरे होश उड़ाए, मेरी नींद चुराई, मेरी नींद चुराई। गोपी क्या कहती है? जाने दो नयन नींद से डगमगाए। अब जाने दो कन्हैया, नयन नींद से डगमगाए। जानी जाती हूँ जाने दो नयन नींद से डगमगाए। पल भर भी दूरी हो न सहन, प्रीतम ऐसे मिलाए। सुर तोड़ दे कान्हा सवेर हो आई। अब कन्हैया ये बंसी नाद बंद भी करो, क्योंकि सवेर होने आई है। सुर तोड़ दे कान्हा सवेर हो आई। नंदलाल कन्हाई कैसी बंसी बजाई। नंदलाल कन्हाई कैसी बंसी बजाई। शरद पूर्णिमा की रात्रि, मध्य रात्रि को हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने चंद्रमा के नीचे कदम के वृक्ष के यमुना जी के तट पर बैठकर बांसुरी की अद्भुत तान छेड़ी। ये तान गोपियों के कानों में गई। कई गोपियां अपने अपने कामों में व्यस्त थी। कोई बच्चों को खाना खिला रही थी, कोई अपने पति के साथ बैठी थी, कोई दूध गर्म कर रही थी। लेकिन जैसे ही ये बंसी की नाद गोपियों के कानों में प्रवेश करती है,
प्रत्येक गोपी अधीर होकर, व्याकुल होकर उसके पग खुद ब खुद कृष्ण की तरफ बढ़ने लगते हैं। कोई श्रृंगार जब पहनती है तो गलत पहन लेती है, उल्टा सीधा पहन लेती है। जो गले में पहनना होता है वो पैर में पहन लेती है, जो पैर में पहनना है उसे गले में पहन लेती है। कोई काजल आंखों पे लगाने के बजाय होठों पे लगा देती है। किसी का काजल इतना मोटा लग जाता है, ऐसा लगता है ये भीमसेनी काजल है। एक गोपी दूध उबाल रही थी, तो दूध तो उबल चुका था, लेकिन फिर भी वो उस दूध को फेंक कर चली गई, दौड़ी। तो किसी ने पूछा, ये दूध तो उबल गया था, तो क्यों इसे फेंक कर दौड़ी? कहा, कहीं श्याम सुंदर की तरफ जाते जाते इसकी स्मृति न हो जाए। कोई विचार नहीं आना चाहिए। एक गोपी को उसके घर वालों ने रोक दिया, कहा, कहां जाती है? कहा, तू मेरी पत्नी है, तू मेरी बहू है, तू नहीं जा सकती। उसने कहा, कौन है तुम्हारी पत्नी, कौन है तुम्हारी बहू? ये शरीर। कमरे के अंदर गई, कमरा बंद किया, समाधि ली, शरीर को त्याग कर आत्मा से पहुंची। कई गोपियों ने अपने शरीर का परित्याग करके आत्मा से पहुंची। मध्य रात्रि को यमुना जी का तट, पुलीन हवा चल रही है, शरद पूर्णिमा का चांद, श्याम सुंदर बंसी वादन करते हैं। देखते हैं कि ये सभी गोपियां यहां आई हैं, और देखते ही पहला श्लोक जो इस अध्याय का आता है, कृष्ण गोपियों से कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणे वह। प्रियम किम करवाणे वह। पहले तो स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा। महाभागा कहा कि हे महाभाग्यवान। कृष्ण ने कहा, तुम यहां तक आ गई, इसी बात को दर्शाता है कि तुम महाभाग्यवान हो। इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर तुम यहां पहुंच गई, अपनी अपनी आसक्ति को त्याग कर, तो ये इसी बात को समझा देता है कि तुम कितनी महाभाग्यवान हो। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। व्रज रसन नामये कचिद भृतागमन कारणम। कृष्ण पूछते हैं, तुम्हारे यहां आने का कारण क्या है? क्यों आई हो यहां? किम, क्या करने आई हो यहां मध्य रात्रि को? फिर कृष्ण कई सारी बातें समझाते हैं कि तुम्हें ऐसे रात को, मध्य रात्रि को घर से नहीं निकलना चाहिए। तुम्हें अपने पति, अपने घर के, अपने माता, अपने पिता, अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहिए। फिर कृष्ण स्त्री धर्म समझाते हैं कि एक स्त्री का क्या धर्म होता है, और अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, वैसा करते हैं तो वैसा होता है, सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, वेदों में ऐसा लिखा है। कृष्ण बड़ा लेक्चर देते हैं गोपियों को और कहते हैं, प्रतियात व्रजमनेह, प्रतियात ततो ग्रहण। वापस चली जाओ घर में, अपने अपने घर वापस चली जाओ, यहां क्यों आई हो? बहुत सारी बातें कृष्ण गोपियों को सुनाते हैं, और गोपियां उस समय रोने लगती हैं। उनके आंखों का काजल फैलने लगता है, उनकी नजरें नीची हो जाती है, होंठ फड़फड़ाने लगते हैं, अपने होठों को दबाती हुई और चरणों के अंगूठे को जमीन पर खुरेदती हुई। सुखदेव गोस्वामी जी ने यह श्लोक कहा है कि उस समय गोपी की बॉडी लैंग्वेज क्या थी।
अपने चरणों से जमीन को खुरेदती हुई, क्योंकि कृष्ण ने इतनी बातें सुना दी थी। एक तो सब कुछ परित्याग कर कर आई, जिसके लिए इतना मुश्किल था आना, लेकिन सब कुछ परित्याग करके आपके लिए आई श्याम सुंदर, और आप इतनी बातें सुना रहे हो हमें। गोपियां रो पड़ी, आंखों में आंसू था, लेकिन फिर अपने आप को संभाला और आंखों के आंसुओं को पोंछकर कृष्ण से कहा कि हे श्याम सुंदर, ये जो आप बातें कर रहे हो ये ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन जरा ये बताओ, आपने कहा कि हमें अपने पतियों के साथ ही इस समय रहना चाहिए, लेकिन आप तो जगतपति हो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, हम आपकी बात को नकारती नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप तो हमारे आत्मा के पति हो, जो हमारे शरीर के पति हैं उनके साथ तो हम वैसे ही हैं, लेकिन जिसे हम सोलमेट कहते हैं, हम कहते हैं ना सोलमेट, वास्तव में हर एक का सोलमेट कृष्ण ही है। अब गोपियों का टर्न है, क्योंकि ये गोपियां भी जैसे हमने कहा कि कोई साधारण नहीं है, ये भी ऋषि मुनि है, सारे तत्वों को जानने वाली है। इसलिए गोपियों ने अपना पक्ष रखा और कृष्ण को कहा कि आप समस्त जगत के आधार हो, आप समस्त जगत के स्वामी हो, और हम अपने आपको आपके चरणों में समर्पित करने आई हैं कृष्ण, और ये आपका धर्म बनता है कि हमें स्वीकार करो। जिसने हमें रोका कृष्ण, हमारी जब जब प्यार पर पहरा हुआ है, बोलिए, तब तब प्यार और गहरा हुआ है। बड़ी अद्भुत ये कन्वर्सेशन कृष्ण और गोपियों के बीच आई। कृष्ण कहती है गोपियों से, गोपियां कहती हैं कृष्ण से, कृष्ण आप जो प्रात सवेरे गोचारण करने निकल जाते हैं और फिर संध्या को आते हैं, आप जानते हैं हमारी हालत क्या होती है। जब तक आप गोचारण करते 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 हमारे नेत्रों से, हमारे दृष्टि से दूर नहीं हो जाते, तब तक हम पलक भी नहीं झपकती कि जहां तक कृष्ण नजर आए वहां तक हम उसे देखें। और आपको शौक चढ़ा है गोचारण करने का। नंद बाबा के पास तो बहुत दास हैं, वो चले जाएंगे, लेकिन आप हमें छोड़कर जाते हैं, ऐसा लगता है हमारे प्राण भी साथ ले गए, और हम उसी दिशा में निहारती रहती हैं कि कब आप वापस आएंगे कृष्ण। वहीं पर अपनी पलकें बिछाकर आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि आप कब आओगे कृष्ण। और हम कोसती हैं उस विधाता को, जिस विधाता ने इन नेत्रों के ऊपर पलकें दी, कि जब जब आप हमारे समक्ष होते हो कृष्ण, उस क्षण भी यदि ये पलक एक क्षण के लिए झपक जाती है, हम कोसती हैं विधाता को कि क्यों ये पलकें दी, काश इससे हम और थोड़ा दर्शन कर लेते, और थोड़ा देख लेते कृष्ण। इस तरह से कृष्ण गोपियों की सारी बातें सुनते हैं और यमुना जी के तट पर सारा वातावरण जो है वो रास मंडल का बड़ा अद्भुत हो जाता है। और हर एक गोपी, देखिए ये जो महारास है ना, ये जीव और कृष्ण का मिलन है। इसमें जीव और परमात्मा मिले हैं,
इसमें कोई दूरी नहीं है, इसमें कोई पर्दा नहीं रहा, इसमें दोनों एक दूसरे के हो गए हैं। जब श्री कृष्ण और गोपियां एक दूसरे से मिलने लगती हैं और कृष्ण सभी गोपियों के लिए एक एक हो जाते हैं, उसी समय गोपियों के मन में एक अहंकार आ जाता है। और वो अहंकार ये होता है कि हम इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ स्त्री हैं, कि इस समय ये ब्रह्मांड का नायक, ये त्रिलोकनाथ, ये भगवान स्वयं हमारे साथ हंस रहा है, खेल रहा है, बातें कर रहा है, मिल रहा है। हम इस समय पूरे सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ स्त्री। जैसे ये विचार मन में आया, उसी समय कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि प्रेम में अहंकार नहीं चल सकता। अगर अहंकार है तो फिर प्रेम नहीं। जैसे ही कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, सभी गोपियां जिनको अभी अभी कृष्ण की प्राप्ति हुई, क्योंकि ऐसे भगवान की प्राप्ति आज तक किसी को नहीं हुई, वो गोपियां इतनी व्याकुल हो गई, रोने लगी, लता पताओं से पूछने लगी कि क्या तुमने कृष्ण को देखा है। उन कुंजों में दौड़कर कृष्ण कृष्ण श्याम श्याम पुकारने लगी। एक गोपी ने भ्रमर से पूछा, भौरे तू तो यहां से वहां, यहां से वहां, एक मकरंद से दूसरे मकरंद जा रहा है, क्या तूने कृष्ण को देखा। एक फूल को स्पर्श करके पूछती है, क्या तुमने कृष्ण को देखा। क्या यहां से कृष्ण जाते जाते अपने उन सुंदर कर कमलों से, अपने उन हाथों से क्या तुम्हें स्पर्श करके गए। अरे चंद्रमा से पूछती हैं, चंद्रमा तुम तो सब कुछ देख सकते हो, पूरी सृष्टि के तुम्हें दर्शन है, क्या तुमने कृष्ण को देखा। गोपियां कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने लगती। एक गोपी कृष्ण की तरह चलने लगती है और सभी गोपियों से पूछती है, देखो कृष्ण ऐसे ही चलते हैं ना। एक गोपी पूतना बन जाती है और दूसरी गोपी कृष्ण बन जाते हैं, और वो गोपी आकर उसके स्तन पर आकर बैठ जाती है और पूछती है, देखो कृष्ण ने ऐसे ही पूतना का वध किया था ना। एक गोपी दूसरी गोपी के सर पर अपनी चुनरी ओढ़कर खड़ी हो जाती है, कृष्ण ने ऐसे ही गोवर्धन उठाया था ना। एक गोपी अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, इन सबकी लीलाओं को याद करके कृष्ण को पुकारती है। इस तरह से गोपियों की अवस्था हो जाती है कि वो चारों तरफ बस कृष्ण को ढूंढ रही हैं। और याद रखिए, यही प्रेम की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्ण मिला तो एक मिला, लेकिन अगर नहीं मिला और तुम उसके विरह में चले गए तो वो तुमको दसों दिशाओं में नजर आएगा। इसलिए भगवान अगर किसी को सर्वश्रेष्ठतम उत्तम वस्तु, समुद्र मंथन से एक और वस्तु निकली थी, आज बता देता हूं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि उस समुद्र मंथन से एक ऐसी वस्तु निकली जो कोई नहीं लेना चाहता था। मुझे डिस्टर्ब होता है ये सबसे, जो कोई नहीं लेना चाहता था, और वो वस्तु थी भगवान के प्रति विरह। और उस समय राधा रानी ने कहा था, मैं इसे लूंगी, इसीलिए विरह मिला। चले गए मथुरा छोड़कर। सबसे पूछती गोपी, कहां है कृष्ण, कहां है कृष्ण, कहां गया कृष्ण। अरे देखो तो कृष्ण आपके जाने के बाद ये सब फूल जो खिले हुए थे वो मुरझा से गए हैं।
क्योंकि वो रास मंडल जो इतना चमक रहा था, इतना प्रज्वलित हो रहा था, उसमें अचानक से सब कुछ शांत सा पड़ गया। सारा ओजस तेजस समाप्त होने लगा। याद रखिए, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जिसके जीवन से कृष्ण चला जाए, जिसके जीवन से मोहन चला जाए, फिर उसके जीवन में सिर्फ माया बचती है। और अगर हम माया में हैं और उस बीच मोहन आ जाए तो वो माया भी मोहन बन जाती है।